नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी में उतरेंगे जिसकी आवाज मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी उम्मीद की एक किरण बनी और आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एन फ्रैंक और उनकी मशहूर डायरी की। तो चलिए, एन की कहानी को समझने के लिए सीधे इतिहास की भारी भरकम किताबों में नहीं जाते। इसकी शुरुआत करते हैं एक सपने से, हॉलीवुड पहुंचने का सपना। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि उस जिंदा दिल लड़की की एक झलक थी जिसकी आवाज जल्द ही पूरी दुनिया सुनने वाली थी। तो हमारा पहला हिस्सा है कागज में ज्यादा सब्र होता है। अब देखिए, हर डायरी की एक कहानी होती है, एक शुरुआत होती है। लेकिन एन के लिए ये डायरी लिखना सिर्फ तारीखें और घटनाएं नोट करने जैसा नहीं था। ये एक दोस्त की तलाश थी। तो आइए जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, एक लड़की जिसके पास एक प्यार करने वाला परिवार था, कई दोस्त थे, तो फिर उसे अपनी बातें एक डायरी को बताने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई? तो इसकी वजह थी एक तरह का अकेलापन। मतलब आप सोचिए, इतने सारे लोगों के बीच होते हुए भी एक गहरा अकेलापन। उसे लगता था कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सामने वो अपना दिल पूरी तरह से खोलकर रख सके, कोई ऐसा सच्चा दोस्त जो बिना जज किए बस उसकी बात सुने। और जानते हैं, इसी अकेलेपन के बीच उसे एक ऐसी बात समझ में आई जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी थी, कि लोगों से ज्यादा कागज में सब्र होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसकी मुश्किल का हल था। उसे लगा कि कागज उसका दोस्त बन सकता है। और फिर आया उसका 13वां जन्मदिन। उसके पिता ने उसे एक तोहफा दिया, और ये वो तोहफा था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। एक आम सी नोटबुक जो अब सिर्फ खाली पन्नों की किताब नहीं रही, बल्कि किटी बन गई, उसकी वो दोस्त जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। चलिए, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बातूनी पर निबंध। डायरी के पन्नों में ना हमें सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं मिलती, बल्कि एक बहुत ही शरारती, समझदार और हाजिर जवाब एन से मुलाकात होती है। और उसकी पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी झलक स्कूल के एक बड़े मज़ेदार किस्से में दिखती है। तो हुआ यूं कि एक तरफ तो थी एन, जिसे लगता था कि भाई बात करना तो स्टूडेंट्स का काम ही है, और दूसरी तरफ थे उसके मैथ्स के टीचर मिस्टर कीसिंग, जो उसकी इस बात करने की आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। तो मिस्टर कीसिंग ने उसे चुप कराने के लिए एक बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला, सजा में निबंध लिखवाना। पहले तो मिला एक बातूनी पर निबंध, फिर मिला एक असाध्य बातूनी पर, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने तीसरा निबंध दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। लेकिन भाई, एन भी कहाँ पीछे हटने वालों में से थी। उसने इस सजा को ही एक मौके में बदल दिया। अपने निबंध में उसने क्या स्मार्ट तरीके से तर्क दिया कि बात करना तो उसे विरासत में मिला है, उसकी माँ भी उतनी ही बातूनी है, और जो आदतें विरासत में मिली हों उनका भला कोई क्या ही कर सकता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, साये में जीवन। एन की ये मज़ेदार कहानियां पढ़ते पढ़ते हम एक पल के लिए भूल जाते हैं कि उसकी डायरी के बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा खौफनाक थी। तो अब जरा उस अंधेरे दौर पर नजर डालते हैं जिसमें फ्रैंक परिवार को जीना पड़ रहा था। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये उनके दर्द भरे सफर की पूरी कहानी बताती है। 1929 में जर्मनी में जन्म, फिर 1933 में नाजियों के आने पर एम्स्टरडैम भागना, जुलाई 1942 में छुपने को मजबूर होना, और फिर अगस्त 1944 में वो धोखा जिसके बाद सब कुछ बिखर गया, और आखिरकार मार्च 1945 में एन की मौत। लेकिन उसकी कहानी जिंदा रही। और अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, डायरी की स्थायी विरासत। देखिए, जब युद्ध खत्म हुआ तो अपने पीछे एक बहुत गहरी खामोशी छोड़ गया। उस खामोशी के बीच एन के परिवार से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था, उसके पिता ऑटो फ्रैंक, जो अकेले एम्स्टरडैम वापस लौटे। और वहीं उस घर में उन्हें अपनी बेटी की डायरी मिली। जब ओटो ने उन पन्नों को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बच्ची की बातें नहीं हैं, बल्कि इतिहास का एक बहुत कीमती दस्तावेज है। और उन्होंने तय कर लिया कि वो एन की इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और फिर क्या था, देखते ही देखते एन की डायरी अपनी डच भाषा से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। इसका दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हुआ, और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से ये दुनिया की उन किताबों में शामिल हो गई जिन्हें सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ किताबों के पन्नों में ही कैद नहीं रही।
एन की आवाज वो तो स्टेज पर और बड़े पर्दे पर भी गूंजने लगी। उसकी कहानी पर फिल्में बनी, नाटक खेले गए, यहाँ तक कि एक ओपेरा भी बनाया गया। हर नई पीढ़ी ने उसकी कहानी को अपने अपने अंदाज में दुनिया को सुनाया। और बस इसी तरह अपनी डायरी के जरिए एन फ्रैंक होलोकॉस्ट के उन लाखों लाख गुमनाम चेहरों की आवाज बन गईं। उसकी एक कहानी ने पूरी इंसानियत की एक बहुत बड़ी त्रासदी को एक चेहरा दे दिया। तो चलिए, आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो कभी एन ने खुद से पूछा था। क्या दुनिया को एक 13 साल की लड़की के मन की बातों में कोई दिलचस्पी होगी? मुझे लगता है आज हम सब इसका जवाब जानते हैं। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।